जी रात का समय था और राजदीप अकेले अपने कमरे में माइनक्राफ्ट खेल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल कीबोर्ड की हल्की आवाज और स्क्रीन की चमक थी। उसने एक नई दुनिया बनाई और खुद को एक घने जंगल में पाया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। राजदीप ने लकड़ी काटना और औजार बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया कुछ अलग थी। जंगल में चलते हुए उसने एक अजीब सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी पर काई और बेलें चढ़ी हुई थी और उसके आसपास एक डरावना माहौल था। उत्सुकता से राजदीप ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना चेस्ट रखा था। उसने चेस्ट खोला तो उसमें एक नोट मिला जिस पर खून से लिखा था, इसे वापस रख दो। राजदीप ने नोट को अनदेखा कर दिया और चेस्ट से एक रहस्यमय किताब निकाल ली। जैसे ही उसने किताब को छुआ, स्क्रीन झिलमिलाने लगी और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड बाद गेम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब चीजें अजीब लगने लगी। आसमान लाल हो गया था और जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। राजदीप ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें लिखे शब्द खुद बदलने लगे। उनमें से एक शब्द बार बार उभर रहा था, भागो। डर के मारे राजदीप ने गेम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एस्केप बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब तुम इस दुनिया के कैदी हो। तभी गेम के अंदर उसका ही कैरेक्टर दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और चेहरा विकृत था। वह कैरेक्टर राजदीप की ओर बढ़ने लगा। राजदीप ने गेम बंद करने के लिए कंप्यूटर का स्विच करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर लाल आंखों वाला कैरेक्टर जोर से हंस रहा था। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और राजदीप को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वही लाल आंखों वाला कैरेक्टर हकीकत में उसके पीछे खड़ा था। राजदीप की चीख पूरे घर में गूंजी, लेकिन अगली सुबह जब उसके माता पिता उसके कमरे में आए तो वहां राजदीप नहीं था। केवल उसका कंप्यूटर चालू था और स्क्रीन पर लिखा था, एक और शिकार पूरा। उसके माता पिता ने राजदीप को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि आज भी रात में उस कंप्यूटर से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उसे छूता है वह गायब हो जाता है। माइनक्राफ्ट का यह खेल अब एक रहस्य बन गया था जो कभी हल नहीं हो सका।